तो स्वागत है आप सभी लोगों का जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर। ये मैंने आपको उसके अंदर बताया था। अब उस वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट आए, ठीक है, कमेंट आप पढ़ सकते हो जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी ने तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, इनके ऊपर ही ज़्यादातर कमेंट थे कि लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले आप खुद सीखो। ये सारे कमेंट थे। मैं अपनी वीडियो के अंदर कभी भी आपको लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट नहीं बताता हूँ। जो मैं आपको ट्रेड वगैरह होता है, जो रियल तरीका होता है वही बताऊं। अब लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखते। क्या मैं यूज नहीं करता हूं? मैं भी यूज करता हूं, मैं भी लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट देखता हूं, बट मैं आपको बताता क्यों नहीं हूं, ठीक है। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। और लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट दोनों काम की है या नहीं है, मतलब यूजफुल है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में चार्ट पे जाके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए चलते अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, क्या होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इज द ड्राइवर ऑफ द मार्केट। लिक्विडिटी मार्केट में ड्राइवर की तरह काम करती है। जहां पे लिक्विडिटी मिलेगी वहां पे मार्केट जो होगा वो मूव करेगा। अब सीधी भाषा में बताऊंगा आपको लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी अपने ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है रनिंग ऑर्डर, ठीक है। पेंडिंग और रनिंग में क्या फर्क है? पेंडिंग ऑर्डर जिसके अंदर अपन लिमिट लगा के छोड़ देते हैं, जैसे बाय स्टॉप हो गया, बाय लिमिट हो गया, सेल स्टॉप सेल लिमिट हो गया, वो लिमिट वगैरह। वैसे रनिंग ऑर्डर जैसे आपके ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो सारा लिक्विडिटी है। समझ गए सर? लिक्विडिटी क्या है? ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स बेंडिंग और रनिंग ऑर्डर दोनों ही लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी एरियाज क्या होते हैं? जिस पे आप ट्रेड करना पसंद करते हो। कुछ लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, चार्ट पैटर्न पे, ट्रेंड लाइन वगैरह पे पसंद करते हैं, या ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इंडिकेटर हो गए, आप सेटअप वगैरह हुए। मतलब जिस बेस पर आप ट्रेड करना पसंद करते हो वो आपका लिक्विडिटी है। तो मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, तो वो जो एरियाज हैं वो आपके लिक्विडिटी एरियाज होते हैं सर। समझ गए? चलिए, इतना तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि लिक्विडिटी वगैरह ऑर्डर्स होते हैं और एरिया भी समझ में आ गए। अब लिक्विडिटी कब हंट होगी? जैसे हर किसी को पता है कि डबल टॉप के ऊपर लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी होती है, तो ये तो समझ में आ गया। बट कब हंट होगी ये कोई बता सकता है? जैसे यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं एग्जांपल। देखो, मैं आपको चार्ट पर ले जाके भी बताऊंगा, पहले अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। एक हाई बनाया मार्केट ने, मार्केट नीचे की तरफ गया। अब नीचे की तरफ जाने के बाद में मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। क्या कर रहा है? इस हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया। अब मार्केट जब बाइंग में जाता है ना सर, तो इसके अंदर क्या होता है? बाइंग या सेलिंग। मार्केट बाइंग में जाए सेलिंग में जाए, दोनों की लिक्विडिटी हंट होती है। जरूरी नहीं है कि अगर बाइंग में जा रहा है तो बायस की लिक्विडिटी हंट होगी, सेलिंग में जाएगा तो सेलर्स की लिक्विडिटी हंट होगी। बायस और सेलर दोनों की लिक्विडिटी एक स्ट्रक्चर के अंदर हंट होती है। किस तरह होती है देखो, थोड़ा सा आपको एग्जांपल मैं बताता हूं। यहाँ पे ये बन गया फर्स्ट टॉप, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे जाएगा तो लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे इसके ऊपर जाएगा लोग बाय करेंगे, अगर ये इसके अंदर आ गया लोग सेल करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि ऊपर की तरफ जो लिमिट लगी हुई है, बाय स्टॉप बाय लिमिट लगी हुई है, वो भी हंट हो रही है, नीचे की तरफ सेल स्टॉप सेल लिमिट लगी हुई है, वो भी हंट हो रही है। तो मतलब ऑर्डर जो होते हैं वो हंट होते ही है। अगर किसी ने रनिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा, बाय करा, मार्केट अंदर की तरफ नीचे की तरफ चला गया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह जो होते हैं वो हिट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर लिक्विडिटी जो है हमें पता है, और यहाँ पे कुछ लोग डॉलर का साइन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? कुछ लोग डॉलर लिख देते हैं, इस तरीके से डॉलर का साइन देते हैं। ये लिक्विडिटी है, सभी को पता है लिक्विडिटी है। जो भी रिटेल ट्रेडर है उसको पता है, मार्केट मेकर को भी पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है। अब ये कब हंट होगी ये कोई बता सकता है क्या? जैसे जिसको भी आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, उनसे आप पूछना कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये तो हमको समझ में आ गया, बट ये बताओ कि लिक्विडिटी हंट होगी या नहीं होगी। फिर उनका आंसर सुनना आप। अगर यहाँ पे फर्स्ट टॉप बन गया है, अब ये हंट हो गया, अगर अंदर आ जाता है तो अच्छी बात है, लिक्विडिटी हंट हो गई, फिर अपन सेल कर सकते हैं। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी हंट करने के बाद में स्पाइक लगाता है और वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तो अपन ने देखा कि यार लिक्विडिटी हंट हुई है, लिक्विडिटी हंट होने के बाद में मार्केट ने रिजेक्शन दिया, नीचे आया, इसको तो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये ऊपर क्यों गया? तो आप तो यही ट्रेड करते हो ना, आप तो इसी तरह ट्रेड करते हो कि लिक्विडिटी हंट होगी तो मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी जो होती है उसको कभी भी अपन जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी हंट होगी ही होगी। ये मार्केट मेकर पे डिपेंड करता है कि उनको हंट करना है या नहीं करना है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, इस तरह नीचे की तरफ लिक्विडिटी हंट नहीं करी, उनकी मर्जी, लिक्विडिटी हंट करे या नहीं करे, फिर वापस आए और लिक्विडिटी क्रिएट करी, यहाँ पे मार्केट थर्ड टाइम आया, फिर नीचे चला गया, क्या करा? फिर नीचे चला, फिर लिक्विडिटी एंटर नहीं करी। तो अगर आप इस तरह ट्रेड करते हो, आप वेट ही करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। सेटअप जो होते हैं उसके अंदर वेट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके जो सेटअप है उसके अंदर आप वेट मत करो, गैम्बलिंग करो, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आपको ट्रेड मिल रही है, ट्रेड करो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये आपका बन गया पीओआई, ठीक है। अब पीओआई बना या ऑर्डर ब्लॉक बना, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आने वाला है। क्या कर रहा है सर? इस ऑर्डर के अंदर आने वाला है। तो आपने ये देखा कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये जो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो मैं वेट करूंगा। मतलब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वेट करूँ कि मैं लिक्विडिटी इसके तरह हंट करे, एक स्पाइक लगाए और अंदर आए, फिर मैं सेल करूंगा। बट यहाँ पे तो मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी नहीं, ये जो लिक्विडिटी इसके ऊपर स्पाइक लगाई नहीं, मार्केट तो नीचे चला गया, आप तो रह गए, आपकी ट्रेड तो मिस हो गई,
ठीक है। तो ये जो फेक गुरु होते हैं ना यूट्यूब पे, आपको बता दें कि लिक्विडिटी इस तरह होती है, अगर हाई, जैसे कुछ लोग मेरे कमेंट कर रहे थे कि जैसे लोअर लो, ये लोअर लो से लोअर लो ब्रेक हुआ तो ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं कि लोअर लो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करे, इस तरीके से ये इस तरह का मार्केट करे और फिर बीओएस करे इस तरह, ठीक है। ये सही बात है। हाँ अगर होता है, अगर इस तरह मान लो आपका यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट ने बीओएस करा, इसकी जो पीओआई है वो कंफर्मेशन, लिक्विडिटी को सिर्फ और सिर्फ आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। लिक्विडिटी को किस तरह आप यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है तो मेरी एक ट्रेड अच्छी बनेगी, बाकी आपको वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे अगर हम वेट नहीं करेंगे तो फिर हम गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में। गैम्बलिंग नहीं, तरीका होता है ट्रेड करने का। जैसे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देता हूँ, देखो ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक ट्रेंड लाइन, जैसे स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे इसकी ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये स्विंग ट्रेंड लाइन है, इसको बोलते हैं स्विंग। मतलब स्विंग पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई जो बने ना वो बाहर के जो पॉइंट है वो स्विंग पॉइंट है, ओके। तो अब ये जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे लिक्विडिटी है, क्या है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। अब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड, मार्केट इस तरीके से आ रहा है, आने के बाद में इसको टच करता है, टच करने के बाद में यहाँ पे क्या है, आपको बाय करना था बट आपने बाय नहीं करा। क्यों बाय नहीं करा, आपने वेट करा कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके लिक्विडिटी को हंट करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को टच करूंगा फिर मैं बाय करूंगा, बट आप यहाँ पे मार्केट यहीं से चला गया ऊपर की तरफ, ट्रेंड लाइन को टच करके चला गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों हंट नहीं हुई, ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं करा मार्केट ने यहाँ पे। तो मार्केट में सब चीजें पॉसिबल है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेड के ऊपर बैठे हुए हैं वो 110% आपके सेटअप पे काम करेगी। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रही थी, मान लो आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया था पास में, यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिला था, आपने यहाँ पे बाय नहीं करा, आपने वेट करा कि मार्केट नीचे की जो लिक्विडिटी उसको हंट करेगा, मैं ट्रेड करूंगा, आप बैठे ही रह गए। अगर आप ट्रेड में वेट करना चाहते हो करो, बट अगर आप 100 ट्रेड करते हो, 100 में से आपकी 70% जो ट्रेड होगी वो मिस हो जाएंगी, 30% जो ट्रेड होगी वो आपकी प्रॉफिट होंगी। और हो सकता है लिक्विडिटी हंट करने के बाद भी लॉस हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लिक्विडिटी हंट करी, हंट करने के बाद आपने सेल करा। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, देखो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपकी बनी हुई है ये डबल टॉप बन गया, ठीक है, यहाँ पे बन गया डबल टॉप। अब थर्ड टाइम आया, आपने वेट करा कि यहाँ पे मार्केट सेल करेगा, मतलब इसके ऊपर लिक्विडिटी हंट करी, ये जो आप स्पाइक देख रहे हो इसने हंट करी, इसके ऊपर वाली लिक्विडिटी इसने हंट करी। अब मार्केट नीचे की तरफ गया, जाने के बाद में आपने यहाँ पे सेल करा, क्या करा, आपने यहाँ पे सेल करा। हो सकता है कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ एक और स्पाइक मार दे, फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जो 30% जो आपकी 30 जो ट्रेड है, 30% जो ट्रेड है वो भी बाद में लॉस में चली जाएंगी। मतलब कितनी ट्रेड, 15 ट्रेड आपको मिली एक महीने के अंदर, वो भी उसके अंदर भी 15 ट्रेड के अंदर भी हो सकता है ज्यादा ट्रेड आपकी लॉस में चली जाए। तो अगर आप लिक्विडिटी का वेट करते हो तो अच्छी चीज है, करना चाहिए, लिक्विडिटी वगैरह देखना भी चाहिए, बट कंफर्मेशन के लिए यूज करो कि अगर मान लो बीओएस हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये इसकी ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट करी, लिक्विडिटी हंट करा, पीओआई में आया, चूज करा, ऑर्डर ब्लॉक बना, सेल करा। ये कंफर्मेशन है कि लिक्विडिटी के पहले मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट करी और फिर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया। ये कंफर्मेशन, इस तरह कंफर्मेशन के लिए यूज करो, बाकी आप वेट मत करो। अगर आपको कहीं पर ट्रेड मिल रही है, ट्रेड ले लो। अगर लिक्विडिटी के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सेकंड बार फिर ट्रेड कर लो, ठीक है। ऐसा मार्केट मेकर ने कभी ऐसा बोला आपको कि एक अगर आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है सेकंड बार ट्रेड मत करना, ऐसा बोला कभी मार्केट मेकर ने? मार्केट मेकर आपको यही बोलते हैं कि अगर लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, हमने आपके स्टॉप लॉस को हंट कर दिया और आपको पता है कि लिक्विडिटी आपकी हंट हो गई, तो सेकंड बार फिर एंटर हो जाओ ना, ठीक है सर। तो यही करना है आपको मार्केट में। यहाँ पे कोई गैम्बलिंग नहीं बोल रहा, मैंने गैम्बलिंग शब्द का यूज नहीं करा। आप ये मत समझना कि सर अगर लिक्विडिटी का हंट होने का वेट नहीं करेंगे तो फिर हम गैम्बलिंग के अंदर आ जाएंगे, नहीं। तरीका ट्रेड करने का होता है कि हाँ भाई आपको पता है कि पीओआई के अंदर आया है, आने के बाद में लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया और आपने बाय कर लिया, सिंपल। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये तरीका है ट्रेड करने का, ठीक है सर। तो अभी आपको मैं चार्ट पे जाता हूँ और कुछ एग्जांपल वगैरह बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। चलिए चलते अपन चार्ट पे। ओके तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये गोल्ड का 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो नीचे जो डेट दिख रही है यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर बताया था। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे कमेंट आया था कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखो, कुछ इस तरह का कमेंट था। तो मैं उनसे कहूंगा कि पहले आप स्ट्रक्चर जो होते हैं मार्केट में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पहले उसको आप समझो। अभी आपको मैं बताता हूँ ये जो स्ट्रक्चर है मैंने क्यों ड्रॉ करा था और ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इसके अंदर अपन ट्रेड करते तो अपना क्या होगा, लॉस ही होगा। ये जो स्पाइक आपको दिख रही है, कुछ लोगों के मन में होता है ना कि सर हम जब ट्रेड करते तो मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाता है, या तो कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट करके जाता है, बट जाता जरूर है। जैसे मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया तो या तो हमारा स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट जाएगा या हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगी, मिस हो जाएगी, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप ट्रेड करते हो इंटरनल में।
इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो फेक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो रियल। तो ये जो मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया था ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, बट कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आपको एक्सटर्नल इंटरनल नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा सर। ओके, अब मैं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से बताऊंगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और किस तरीके से वेट करना है और कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो बताता हूँ। बाकी आप प्राइजेशन के हिसाब से भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर लेना सर। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। जैसे मैं आपको ये पिछले वाला स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हो गया बीओएस, क्या हो गया सर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने बाद में पीओआई बनी, क्या बन गई, पीओआई बन गई। अब पॉइंट ऑफ इंटर बन गया। अब यहाँ पे जो बीओएस हुआ है, देखो अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर बीओस होता है या हायर है या लोअर लो क्रिएट होता है तो वो होना चाहिए लिक्विडिटी के साथ में। उनका कहने का मतलब ये है कि मार्केट इस तरीके से हाई बनाए, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट करे, इक्वल ट्रेंड लाइन बनाए, फिर एक बीओस करता है, फिर इसकी पीआई को टच करे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये बीओस इस तरह सीधा बीओस कर रहा है तो इसकी जो पीआई है वो फेल्ड हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी, वो बोल रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अभी खुद देखते हैं, लाइव मार्केट है, कोई मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं गया हूँ, ये लाइव मार्केट है, डेट वगैरह दिख रही है, कर लेना बैक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर करना चाहो तो देखो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट आया, पीआई ब्रेक हुई, सही बात है, आपने बोला कि हाँ लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई तो पीआई ब्रेक हुई। और बट मेरा तरीका क्या था, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट पीआई को टच करने के लिए आ रहा है, जैसे यहाँ पे पीआई को टच करने के लिए आया, 3 मिनट पे चलते हैं, 1 मिनट, गोल्ड है तो 1 मिनट, करेंसी पे है तो 3 मिनट, 3 मिनट पे आ गए। अब 3 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, ये आपका हो गया सर स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, रीसेंट आई बना, अपसाइड की तरफ चोच हो गया। मतलब जो पीओआई को टच करने के लिए आता है तो चोच वगैरह का वेट करते हैं, मतलब जैसे ये नीचे की पीओआई बनी रेड बॉक्स, अब मार्केट पीओआई को टच करने के लिए आ रहा है तो पीओआई को जब टच करेगा स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, और जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करे चोच करता है, मतलब बीओस करके चोच करता है तो ऑर्डर ब्लॉक पे अपन बाय कर लेंगे। ये अपना तरीका है स्मार्ट मनी में कि हायर टाइम फ्रेम में पीओआई और लोअर टाइम फ्रेम पर चोच देखकर अपन ट्रेड करते हैं सर। ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर आपको चोच समझ में नहीं आया तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, लास्ट अपोजिट कैंडल, ये आपको बेसिक पता होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने तो पीआई को टच नहीं करा, पहले ही चोच कर दिया, तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर मैं बाय करूंगा, पहले एरिया काउंट कर लूंगा। ये जो प्राइस रेंज टूल होता है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 और 5, यहाँ पे आओ, नीचे की तरफ आपको दी जाएगा प्राइस रेंज। ठीक है, इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया काउंट करो, कितना एरिया है 1.5। ये मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है ना उसके अंदर आप देख लेना, मैंने आपको इन सभी वीडियो के अंदर बताया कि $1.5 के अंदर अगर चोच करता है, मतलब मार्केट पीओआई को टच करने के लिए आ रहा था, पहले ही चोच कर दिया, तो यहाँ पे क्या कि मार्केट पहले ही जाने के लिए रेडी है। तो ये एरिया कितना होना चाहिए 1.5, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। कभी आपने देखा हुआ ट्रेंड लाइन वगैरह भी, डबल टॉप भी देखेंगे कि डबल टॉप होते हैं ना कुछ इस तरह होते हैं। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं मिलते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो मिलते ही हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर ये पीओआई को टच करने के लिए आ रहा है तो हो सकता है पहले चोज कर दे, तो वो जो एरिया है वो कितना होना चाहिए $1.5, मतलब 15 पिप। गोल्ड के अंदर कितना 1.5 मतलब 15 पिप होते हैं, तो 15 पिप पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना अपना 8 पिप पहले इसने चोज कर दिया। ये आपको आगे की तरफ 8 दिख रहा है ना, ये पिप है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, 15 पिप के अंदर है, अपन यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब बाय करने के बाद में जो भी आपका स्टॉप लॉस है, 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप का टीपी हो गया, 40 पिप का जो भी आपका टीपी हो गया, आपको यहाँ पे टीपी मिल गया कितने 43 पिप। अब कितना गया गोल्ड, यहाँ से अगर मैं काउंट बताऊँ आपको टोटल बता दूँ कितना मार्केट गया है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक काउंट करता हूँ तो ये कुछ आपका 140 पिप, 140 पिप गोल्ड मूव कर गया। आपने क्या करा, आपने तो वेट करा था, आपने वेट करा था कि इस पीआई के अंदर मैं बाय नहीं करूँगा। क्यों बाय नहीं करूँगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे इसने लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करी थी, तो मैंने बाय नहीं करा, बट मैंने बाय करा, 140 पिप मुझे मिल गए। अब मिलने के बाद में क्या हुआ सर, मिलने के बाद में यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये आपकी सारी लिक्विडिटी है, सही बात है, क्योंकि इक्वल हाई इक्वल लो बनाया ना, बॉटम बनाया इसने, फर्स्ट बॉटम, सेकंड और थर्ड बॉटम बनाया, आपने वेट कर रहे हो। अब इस लिक्विडिटी का हंड होने का वेट कर रहे हो, लिक्विडिटी हंड हुई, लिक्विडिटी हंड हुई, स्पाइक मारी, मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है। आपने जैसे ही बाय करा यहाँ पे बीच में, क्योंकि आपने तो देखा कि लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी स्पाइक के अंदर लिक्विडिटी हंड हुई, अंदर आया, आपने बाय करा, बाय करने के बाद में 20 पिप का स्टॉप लॉस, 50 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। क्या हो गया सर, हिट हो गया। अब हिट क्यों हुआ, क्योंकि आपने तो वेट करा था लिक्विडिटी हुआ, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरह वेट नहीं करना, कहीं पे अगर आपको ट्रेड मिल रही है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पीओआई है, मान लो ये पीओआई को टच कर चुका मार्केट, ये इस तरीके से पीओआई को टच कर चुका है। अब पीओआई को टच करने के बाद में चोच हुआ, बट आपने देखा कि बॉटम बने, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, देखो ये इसकी पीओआई का, ये नीचे वाला एरिया पीओआई का, ये पीओआई को टच करा, अपसाइड की तरफ चोच कर दिया। अब चोच करने के बाद में आपका यहाँ पे क्या बन रहा है सर, ये बन गई पीओआई। अब यहाँ पे देखा आपने, जब ये पीओआई को टच करने के लिए आया तो बॉटम बने, ये बॉटम बन गया, ये बॉटम, ये फर्स्ट मार्केट, ये सेकंड बॉटम बना, 2 बॉटम बन गए। अब आप वेट कर रहे हो, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रही थी, आपने ट्रेड नहीं करा। क्यों ट्रेड नहीं करा, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि मार्केट फर्स्ट सेकंड बॉटम बना है, तो थर्ड बॉटम में जब ये नीचे जाके अंदर आएगा तो मैं बाय करूंगा। क्या हुआ, मार्केट तो चला गया ऊपर की तरफ, मार्केट ने तो लिक्विडिटी हंड की नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉटम, सेकंड जो बॉटम बना यहीं से मार्केट चला गया, थर्ड बॉटम तो बनाया ही नहीं मार्केट ने। क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर अगर आप लिक्विडिटी का वेट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर लिक्विडिटी का वेट करना पड़ेगा।
तो कभी भी ट्रेड मिलती है ट्रेड करो। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जैसे मान लो आपने यहाँ पे बाय करा था, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करने के बाद मार्केट जा रहा है और नीचे की तरफ आके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और मुझे पता लगा कि यार लिक्विडिटी तो बनी थी और लिक्विडिटी हंट हुई है, तो मैंने यहाँ पे वापस सोच देकर वापस बाय कर लिया मार्केट में। अगर ये थोड़ी ना कहना कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद में ट्रेड ही मत करो, ट्रेड करो अपने तरीके से करो। तो जब भी आपको ट्रेड वगैरह मिलती है सर, ट्रेड करो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लिक्विडिटी को लेके बैठे ही रहोगे, अगर इस तरह करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसके अलावा और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर बेक बीओस हो गया, अब पीआई बनी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे अगर लिक्विडिटी एंटर नहीं हुई तो बीओस और चोच ही नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट अपसाइड की तरफ आ रहा है, बीओएस 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 करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है क्या? कोई डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम दिख रहे हैं क्या? हाँ, ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम में ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी एंटर नहीं हुई है। आप यहाँ पे भी बैठे रह गए। आपने क्या करा सर? देखो ये वाला एग्जांपल भी समझाता हूँ मैं, परफेक्ट एग्जांपल है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो ये बीओस हो गया, आपने वेट करा कि बीओस की पीआई बनी। अब पीआई बनने के बाद में मार्केट यहाँ से ये ग्रीन कैंडल आपने देखा, ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। आप वेट कर रहे हो कि ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में सेकंड टाइम मार्केट आए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी एंड करे, ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और मतलब पीआई को टच करे और फिर मैं यहाँ पे बाय करूंगा। क्या हुआ? आप तो रह गए, आप तो बैठे ही रह गए, आपके तो मार्केट वहां पे आया ही नहीं। तो कभी भी लिक्विडिटी जो होती है वो क्रिएट होती है, बट हंट होने का टाइम फिक्स नहीं है कि मार्केट यहां से गया है तो यहां पे आएगा वापस और लिक्विडिटी एंड करेगा। अगर मिल जाती कंफर्मेशन, मान लो मार्केट फर्स्ट बॉटम ये बना, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम में आ जाता, लिक्विडिटी एंड करता, पीओए को भी टच कर लेता, अंदर आ जाता, तो बाय कर लेते ना। क्या दिक्कत है? कंफर्मेशन है ना ये तो, कि पीओए को टच करा और लिक्विडिटी भी एंड हुई, बाय कर लिया। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट ने पहले चोज कर दिया। अब लोअर टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे जाता है, मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको थोड़ा सा इतना कर देता हूँ पीछे। अब मैं चलता हूँ 3 मिनट पे, अगर यहाँ पे शो हो रहा होगा 1 मिनट चलते हैं, क्योंकि अपन तो गोल्ड के अंदर 1 मिनट यूज़ करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट यूज़ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? 1 मिनट इतना पीछे नहीं जा रहा डाटा, इसलिए मैं 3 मिनट पे आपको बता रहा हूँ। कहाँ गया अपना एग्जाम्पल? 1 सेकेंड। ओके, अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, ये रह गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, 3 मिनट पे ले आता हूँ। ये हो गया अपना 3 मिनट। ओके, अब 3 मिनट पे आए। 3 मिनट पे आने के बाद में मैंने आपको समझाया कि पहले अगर चोच करता तो क्या करते, एरिया काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बेक है, रिसेंट आई बना, अपसाइड की तरफ चोच हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ऑर्डर ब्लॉक बना, इसके अंदर बाय करना नहीं करना, आप वेट कर रहे हो कि ये जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या है कि मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना इसको फेल्ड करे, मार्केट नीचे की तरफ आए, पीओ को टच करे, फिर मैं बाय करूंगा। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया काउंट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में कोई भी 100% मतलब परफेक्ट चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक काउंट कर लेता हूँ 1.5, तो ये मेरे 9 पिप के अंदर है, तो मैंने क्या करा, बाय कर लिया। मतलब थोड़ी रिस्क के साथ में, मुझे पता है कि स्टॉप लॉस तो हिट हो भी सकता है मार्केट, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तो मार्केट परफेक्टली नहीं आया, तो मैंने क्या करा, रिस्क को कम कर दिया। कहीं पे आपको लगता है कि रिस्क को कम मतलब स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, रिस्क को कम कर दो। मैंने 20 पिप का स्टॉप लगा के छोटी सी एक ट्रेड ओपन कर दी 0.01 के साथ में, अगर पीआई के अंदर आएगा तो वापस बाय कर लूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। ट्रेड लेने के बाद में जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के लिए जैसे यहाँ पे इक्वल हाई, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, मैंने यहाँ तक टीपी लगा दिया। अब ये कंफर्मेशन है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो मैं वेट करता हूँ क्या करता मार्केट, देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, पीओ मतलब नीचे की तरफ लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट कर रहा है। अब क्रिएट करने के बाद में देखो टीपी हिट हो गया मेरा, 20 पिप का स्टॉप लॉस, कितना 22 पिप का स्टॉप लॉस, 64 पिप मुझे मिल गए, मैं लेके निकल गया। ठीक है, अब इसने पीओ को तो टच किया ही नहीं। आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट इसकी पूरी को लिक्विडिटी को हंट करेगा। हंट करने के बाद में अगर ये पीओ को टच करेगा इस तरीके से, ये बनाई लिक्विडिटी, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या है, इस तरह लिक्विडिटी क्रिएट करी है, लिक्विडिटी क्रिएट करने बाद नीचे आए, पीओ को टच करे, फिर अंदर आए, फिर मैं बाय करूंगा। आप फिर वेट करते रह गए। तो यहाँ पे मेरा कहने का मेन मकसद यही है सर कि लिक्विडिटी अगर बन रही है अच्छी बात है, लिक्विडिटी यूज करनी चाहिए, लिक्विडिटी देखनी भी चाहिए, बट लिक्विडिटी का वेट मत करो। अगर आपको कहीं पे ट्रेड मिल रही है, ट्रेड कर लो, लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, वापस ट्रेड कर लो। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर आप तो गेमलिंग कर रहे हो। गेमलिंग नहीं, ये तरीका, ऑर्डर ब्लॉक बना है और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आ रहा है और आने के बाद में चोज करा है उसने, फिर मैं क्यों वेट करूँ किसी का। अगर लिक्विडिटी हंट हो गई तो कोई बात नहीं, वापस ऑर्डर ब्लॉक वापस बाय कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा ये पीओ देखो, इसकी 1 सेकंड, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक, कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं है यहाँ पे। मार्केट ने हाई लो हायर हाई, फिर हायर लो हायर हाई क्रिएट कर दिया, कोई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं, कोई ट्रेंड लाइन, कोई डबल बॉटम नहीं है, फिर भी मार्केट इस पीओ को रिस्पेक्ट करेगा। क्यों रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये इसकी पीओ है, ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्केट को टच करना ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मूव कराता हूँ, 1 सेकंड देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ बाहर रिप्ले मोड को। देखो यहाँ पे मार्केट आएगा तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, आने के बाद में इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक है, रिस्पेक्ट करा, मेरे को जो भी मेरा टीपी है $10 है, $12 है, 40 पिप 50 पिप मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस कितना, मुझे 42 पिप मिल गए, मैं लेके एग्जिट हो गया, निकल गया। जो भी आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होना चाहिए। ठीक है, अब कंफर्मेशन की बात करते हैं कि लिक्विडिटी में कंफर्मेशन किस तरह लेनी है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ऐसे फाइंड करके नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ मैं रैंडम, ठीक है, रैंडम चार्ट है, डेट वगैरह दिख रही है। देखो अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बट मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों लिया आपको समझाने के लिए। मान लो ये पीओई बनी है,
ये क्या बनी, पीओआई बनी है। अब पीओआई को जब टच करने के लिए मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे बना दिया इसने इक्वल लॉस। क्या बनाया सर, यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे रुका ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। जो जिन लोगों ने बाय करा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करा, हिट करने के बाद में मार्केट पीओआई के अंदर गया, कंफर्मेशन कि पीओआई यहाँ के लिक्विडिटी हंट करके मार्केट पीओआई के अंदर आया तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। समझ गए सर। तो मतलब कंफर्मेशन किस तरह लेनी है कि इस तरह लिक्विडिटी को पहले मार्केट जब पीओआई को टच करने के लिए आया था, पहले लिक्विडिटी क्रिएट करी, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद में पीओआई को टच करा, कंफर्मेशन बाय कर सकते हैं। ओके सर, तो इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए भी यूज करो ना। अगर ये लिक्विडिटी हंट नहीं होती और मार्केट सीधा आ जाता तब भी अपन बाय करते। अगर लिक्विडिटी हंट हो जाती, लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हंट होती, वापस बाय करते। ओके सर, फिर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये वाला एग्जांपल भी देख लो। अभी अपन ने इसके ऊपर बात करी थी स्टार्टिंग में। ये वाला एग्जांपल देखो, अपसाइड की तरफ बीओएस है, बीओएस होने बाद में ये इसकी पीओआई बनी है। अब पीओआई को जब टच करने के लिए आ रहा था मार्केट तो यहाँ पे देखो ये इक्वल लॉस बनाए, बॉटम बनाए, लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत सारी स्पाइक है। मतलब अगर मैं 30 मिनट पे करता हूँ, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं 30 मिनट पे करता हूँ तो 30 मिनट पे और बड़ा स्ट्रक्चर और क्लियर आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे बॉटम दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का हंट होने का वेट कर रहे हो आप। यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन बनी, इसका हंट होने का वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चोच मिला था तो मैंने क्या करा, प्राइस रेंज का यूज कर 1.5 के अंदर मैंने बाय कर लिया। अब आप यहाँ पे वेट कर रहे हो ट्रेंड लाइन का हंट होने का, देखो बाय करा। देखो फर्स्ट जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पे लिक्विडिटी एंड हुई, मार्केट अंदर नहीं आया। सेकंड वाली ने और नीचे की तरफ, अगर आपने यहाँ पे पीआई पे बाय करा था तो ये जो ग्रीन की वीक देख रहे हो, स्पाइक देख रहे हो, ये वाली स्पाइक इसने आपको वापस बाहर कर दिया। अगर आप वेट कर रहे थे फिर भी लिक्विडिटी एंड हुई तो क्या हुआ ये। तो ये इस तरीके से लिक्विडिटी वगैरह जो होती है मार्केट में अगर आपको ट्रेप करेंगे ही करेंगे। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो अपन उसके ऊपर किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेक गुरु हैं, याद रखना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको फेक गुरुज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि हाँ भाई ट्रेडिंग मुझे सीखनी है और सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग सीखो मुझसे, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है और सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो सर। ठीक है, चलिए और आपको समझाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो अपसाइड की तरह बीओएस हो गया, ये हो गया आपका अपसाइड की तरह बीओएस। अब बीओएस होने बाद में ये इसकी पीआई बनी, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ऑर्डर ब्लॉक को जब टच करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, ये इसके माइनर स्ट्रक्चर है। माइनर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेजर है, ये जो स्ट्रक्चर है मेजर है। क्यों मेजर है, क्योंकि यहाँ पे इसने पुल बैक लिया है। अगर आपने मेरी पुल बैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हो। देखने के बाद में मार्केट जब पीआई को टच करने के लिए आया तो यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि रेंज क्रिएट करी है। रेंज क्रिएट करने के बाद पीओआई के अंदर आया कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी हंट हुई है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा उनके स्टॉप लॉस को हिट करा और ऊपर की तरफ गया, ये कंफर्मेशन। तो इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बीओस और चोज के लिए मत बैठो कि यहाँ पे जैसे बीओस हुआ तो ये बीओस लिक्विडिटी के साथ में होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर बीओस कर रहा था, लिक्विडिटी क्रिएट करी फिर बीओस करेगा तब मैं इसको मानूंगा, ये मत करो। यहाँ पे क्लियर बीओस है। अब इसकी जो पीओआई है, अगर मैं इसकी पीओआई को ड्रॉ करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करता हूँ, देखो ऑर्डर ब्लॉक को तो टच करके मार्केट चला गया। क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके चला गया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी फिर भी चला गया। तो मार्केट मेकर पे डिपेंड करता है कि कब हंट करना है, कब हंटर नहीं करना है, ये आप नहीं बता सकते हो। इसलिए जो भी आपको दिखता है, जो भी आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पहले चार्ट पे बैक टेस्ट वगैरह करो, उसके बाद में उसको अप्लाई करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी अगर आपको कोई कमेंट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।